हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यस, सेट्स थ्योरी का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ऑलमोस्ट हमने डेफिनेशन, मेथड्स, प्रैक्टिकल्स देखे, टाइप्स ऑलमोस्ट देख लिए हैं और आज हम सारे टाइप्स भी कंप्लीट कर देंगे। एंड बेस्ट ट्राई होगा तो मैं फॉर्मूलाज भी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन से हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको करनी है। फ्रेंड्स, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करके ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू जो सब कुछ है वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स सब कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं। बट आपको एक चीज करनी क्या है, मेरे साथ आपको घर पे रिवीजन करना है और जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो आपको कंप्लीटली करना है, अच्छे से, है ना, ऑनेस्टली, खुद के साथ कभी चीटिंग नहीं करने की, है ना। बी लॉयल फॉर योर सेल्फ हमेशा से, क्योंकि उसका नुकसान जब आएगा ना फ्रेंड्स, चीटिंग करोगे खुद से तो वो बहुत ज्यादा आएगा और उसको भरपाई करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इलस्ट्रेशन मैं करवाती हूँ, प्रैक्टिकल सारे एग्जाम्पल भी मैं करवाती हूँ। आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। वो भी मैं कभी कभार, जैसे मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का लिया था कि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करवाए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के वहाँ पे डाउट्स आए थे, तो आई फील बेटर कि मैं सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करवा दूँ। आपने खुद से किया है तो वेल एंड गुड, और आपको डाउट्स आते हैं तो एज यूजल आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में जो चैट्स हैं वहाँ पे आप लिख दो, जो भी डाउट है सॉल्व हो जाएगा। जितना भी छोटा डाउट हो क्यों ना, बट पूछना जरूरी है। डाउट को कभी पेंडिंग मत रखो। स्टार्ट करते हैं सेट से, है ना फ्रेंड्स। आ जाओ, चलो, वेलकम। एक मिनट देख लेती हूँ मैं, सब लोग आ गए ना। काफी सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़े बाकी है जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ। टाइप्स, फर्स्ट है फाइनाइट सेट, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जिस सेट के एलिमेंट फाइनाइट होते हैं यानी कि काउंटेबल होते हैं तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट यानी कि जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। थर्ड नंबर पे था नल एम्प्टी, वेलकम, आ जाओ। नल एम्प्टी वर्ड सेट, तीनों एक ही है, ये ऑप्शनल नेम है। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं एंड वर्ड सेट भी बोल सकते हैं। ज्यादातर नल सेट का प्रयोग ज्यादा होता है। कैसे उसको लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसिस में, कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है, देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्प्टी नल सेट। या फिर हम 5 यानी कि 0 और क्रॉस करो तो 5 से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। देखो ये या फिर ये दो ऑप्शन है, आप इससे डिनोट करो या फिर इससे, बट दोनों को मर्ज मत करो फ्रेंड्स। क्योंकि देखो कर्ली ब्रैकेट में फी लिखोगे तो ये नल नहीं, बल्कि देखो यहाँ पे एक एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन। जिस सेट का एलिमेंट सिंगल यानी कि एक होता है, जो हमने ऑलरेडी कल पढ़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो मुझे एम्प्टी नहीं दिखाई दे रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट में कुछ 5 यानी कि एक एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, यानी कि नल सेट नहीं है। गॉट इट, समझ में आ गया। फोर्थ नंबर क्या था, फोर्थ नंबर है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब फ्रेंड्स, जूम इन कर देते आ जाओ, चलो, वेलकम।
वेलकम वेलकम। आज इक्वल सेट यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी है, सेम एलिमेंट्स है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। समझ में आया? फिर फिफ्थ वाला था इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या है फ्रेंड्स? सेम, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि दो सेट है। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी हमने लिया है, सेट ए है उसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है कोई जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स अलग अलग है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। समझ में आया? यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यानी कि हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया? तो क्या फ्रेंड्स हम ये समझ सकते हैं? चलो आ जाओ यहाँ पे कि एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल सेट। समझ में आया? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, वी कैन से दैट एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट एवरी इक्विवेलेंट मे नॉट बी इक्वल सेट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की मीनिंग हमने समझा, आपको समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि इक्वल सेट है उसमें तो एलिमेंट सेम है, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही हो गए, तो ऑफ कोर्स वो बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट सेट तो हुआ ही है। बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उसके नंबर सेम है, एलिमेंट्स अलग हो सकता है, डिफर हो सकते हैं। गॉट इट? देन सिक्स्थ नंबर वाला क्या था? सिंगलटन। सॉरी, वेलकम वेलकम, आ जाओ। सिक्स्थ नंबर था, लेट क्यों आ रहे हो सब लोग? फटाफट टाइम पे आ जाना फ्रेंड्स। नया तो मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, एज यूजल आपको पता है कि 5 मिनट 10 मिनट में नया तो कुछ स्टार्ट नहीं होने वाला है। बट फ्रेंड्स लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा वो रिवाइज में करवाती हूँ, तो आपका रिवीजन भी साथ में हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा, घर पे आपको टाइम नहीं मिला, तो यस मेरे साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उससे आपको ज्यादा लिंक मिलेगी। समझ में आया? क्योंकि परसों के सेशन में, प्रीवियस के सेशन में आपने जो पढ़ा वो रिवाइज होता है तो ज्यादा लिंक मिलती है, समझ में? ज्यादा क्लिक होता है। सिंगल टर्न सेट, सिंगल सेट, सेट यानी कि द सेट हैविंग अ सिंगल सेट एलिमेंट, सॉरी, सिंगल यानी कि ओनली वन जिसका एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे सिंगल सेट है, उसको हम बोलेंगे सिंगल टर्न सेट। देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है, कर्ली ब्रैकेट में एक सिंगल एलिमेंट्स लिया है, यहाँ पे भी कोई भी हो, ए हो, वन हो, न्यूमरिक हो, अल्फाबेट हो, कोई भी हो, तो भी फ्रेंड्स उसको हम बोलेंगे एक है तो उसको बोलेंगे सिंगल टर्न सेट। समझ में आया? सेवंथ नंबर, सेवंथ था प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब फ्रेंड्स क्या है? सबसेट का मतलब पहले समझ लेते हैं। सबसेट को फ्रेंड्स ऐसे डिनोट किया जाता है, वो याद रखना है ना, एग्जाम में गलती ना हो। जैसे जैसे आगे हम आज जो पढ़ने वाले फॉर्मूलाज, वेन डायग्राम समझेंगे, काफी सारी चीजें हैं और भी सबसेट के टाइप है। तो फ्रेंड्स ऐसा आएगा यूनिवर्स, फिर इंटरसेक्शन, यूनियन। तो इंटरसेक्शन, यूनिवर्स एंड यूनियन जो है उसका ऑलमोस्ट सेम ही साइन है। यूनियन का ऐसा है और यूनिवर्स का ऐसा है, तो ऑलमोस्ट यू टाइप ही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। और इंटरसेक्शन का मतलब ये है, तो काफी सारे सिंबल आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। ये सबसेट का है, भूल मत जाना। सबसेट को क्या बोलते हैं? सबसेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई सेट एक्स है, उसके सारे एलिमेंट्स सेट वाई में है, तो उसको हम बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे? कि एक्स सबसेट वाई। एक्स फादर है तो वाई उसका बेटा है, तो एक्स में जो भी गुण आएंगे वो उसके बेटे वाई में तो ऑफकोर्स आएंगे। एग्जैक्ट सेम है फ्रेंड्स एलिमेंट्स, तो उसको हम क्या लिखेंगे? एक्स सबसेट इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू का साइन इसीलिए क्योंकि सेम एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स है। समझ में आया? तो ऑलवेज एक्स सबसेट ऑफ वाई ऐसा लिखा जाता है। समझ में आया? बहुत इजी। फिर फ्रेंड्स
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि x के सारे गुण y में नहीं है बट कुछ गुण है। फॉर एग्जाम्पल, एक अलग ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलो अलग पेन से। कोई सेट A है तो उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और कोई सेट Y है जिसमें 1 और 3 एलिमेंट्स है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 और 3 दोनों A में है बट सारे नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भी है और 4 और भी एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रॉपर सबसेट। तो इसको कैसे लिखा जाता है? A सबसेट ऑफ B। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सबसेट ऑफ A सबसेट B में? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हम नहीं लिख सकते। B सबसेट ऑफ Y, ए लेना है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ले रही थी, ऐसा लिख सकते हैं। B के जो सारे एलिमेंट्स है वो A में है, समझ में आया? B में 1 और 3 दो एलिमेंट्स है, वो सारे A में है, तो हम B सबसेट ऑफ A ऐसा इसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकल वे में। समझ में आया? फ्रेंड्स, एक और लैंग्वेज में बोलूं तो सबसेट प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है? माइनर डिफरेंस। प्रॉपर सबसेट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट इज लाइक अ सबसेट बट नॉट इक्वल टू। समझ में आया? यानी कि वो सबसेट तो है क्योंकि ए के बी के कुछ तो एलिमेंट्स ए में है बट नॉट इक्वल टू, यानी कि सारे के सारे नहीं है। तो सबसेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं और प्रॉपर सबसेट में कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तो समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? यस। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। प्रॉपर सबसेट और सबसेट हमने देख लिया। कंफ्यूज मत हो जाना, कल अच्छे से लिखा था बट आज और भी एग्जाम्पल लिखे तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। कल एक और चीज भी फ्रेंड सीखा था, क्या? सबसेट, कोई भी सेट के मैक्सिमम सबसेट कितने हो सकते हैं? 2:n। हमने ऐसा फॉर्मूला फाइंड किया था। कैसे? लेट्स टेक वन एग्जांपल। कोई सेट x है, उसकी 3 एलिमेंट्स है, तो फ्रेंड्स इसके कितने मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं? हमने किया था, एक और बार मैं कर लेती हूँ। एक 1 फिर 2, समझ में आया ना? ये हमने कर लिया था। देखो 1 2 3 है ना, तो 2:3 करना है तो क्या आएगा? 8। देखो मैक्सिमम इसके 8 सबसेट बनेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब काउंट करना। मैक्सिमम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स पढ़ा है ना, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बेस्ट तरीके से लिखने हैं। 1 2 3 सिंगल सिंगल हो गया, फिर 2 मर्ज करके लिखो, 1 और 2, फिर 1 और 3, हर एक कॉम्बिनेशन लिख देना है। और फिर है 2 एंड 3, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो। फॉर एग्जांपल हम 2 और 2 ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। जब डुप्लीकेट होता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं एलिमेंट, तो 2 ही हुआ। समझ में? फिर कितने बनेंगे? फिर कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट तो होता ही है। समझ में आया? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई भी सेट है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो खुद तो एक सबसेट होता ही है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 सेम सेट है, वही उसका सबसेट बन गया। देखो, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। और एक कॉमन है जो एवरी सेट का सबसेट होता है, और वो है 5, यानी कि नल। 5 भी लिख सकते हैं, अभी 5 लिखने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो कितने बने? काउंट करो, 1 2 3। मैक्सिमम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 बने। और देखो जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था। समझ में आया? चलो यस,
प्रॉपर सबसेट में समझा रही थी श्रुति। यस, रिवीजन करवा रही थी, है ना। अभी तो सबसेट की जस्ट बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं कोई भी सेट के। चलो एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। तो चलो आप मुझे बताओ कि इसके मैक्सिमम सबसेट कितने बन सकते हैं। हम बनाने नहीं वाले, बट जस्ट फॉर्मूला यूज करो। 2:n, n यानी कि कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 है। 2:4 पावर करो, कितने हुआ, 2 2 4, 2 8 2 16 हो गए। तो अगर 4 एलिमेंट है तो उसके मैक्सिमम 16 सबसेट बन सकते हैं। गॉट इट। एग्जाम में फ्रेंड्स अगर 10 के भी आए तो 2 2 10 करने का, 2 पावर 10। समझ में आया। तो 2 की पावर 10 करोगे तो जितना भी, अगर 5 है तो 2 की पावर 5 करो तो कितना आता है, 32 आता है। 6 करो, 6 एलिमेंट्स है तो 64 आता है। तो वैसे वैसे जितने एलिमेंट्स बढ़ते जाए उसको 2 की पावर में लगाते जाओ, आपको आंसर सबसेट के मिलते जाएंगे। समझ में आया। यस, परफेक्ट श्रुति, वेरी गुड। तो सबसेट समझ में आ गया। चलो एक नया टाइप पढ़ते हैं। टाइप कौन सा था फ्रेंड्स, एक बार, ये 7 था, ये 8 है। नहीं, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट श्रुति। चलो आ जाओ। आ जाओ, चैट पढ़ लेती हूँ, कोई डाउट्स नहीं है ना किसी के। नाइन्थ नंबर है। एक बार पढ़ लो फ्रेंड्स, चलो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 10 कंप्लीट करवा देती हूँ, 2 और फिर साथ में पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आ जाओ। नाइन्थ नंबर देख लेते हैं, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे। सुपरसेट यानी कि फ्रेंड्स, set A is a superset of another set B. It all elements of the set B are elements of set E. चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ ताकि एक भी वर्ड मिस ना हो और आप अच्छे से लिख सकते हो। आज ना ये पेन टेप की वो बाहर हिल जाती है, इसलिए मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता है। पूरा सेटअप हिल गया है मेरा। सही लिखा था, गलत मतलब बद निकालना, बट मुझे अच्छे से लिखना है ताकि आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कॉपी कर सको। सुपर सेट लिखिए, सुपर सेट है। सुपर सेट यानी कि कोई सेट ए है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स इसका सिंबल ये है। सेट बी में सारे उसके एलिमेंट्स है, तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलेंगे, ए सुपर सेट ऑफ बी। यानी कि कोई सेट ए है, वो सुपर सेट, सेट ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी if all elements of set B is included in set A. समझ में आया।
ए सुपरसेट बी कब बोल सकते हैं फ्रेंड्स? इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ए सबसेट ऑफ बी जो बोलते हैं ना, उसको उल्टा करो ना तो वो सुपरसेट बन जाता है। समझ में आया? सबसेट का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? सुपरसेट। सुपरसेट। मैं बेस्ट ट्राई करती हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में लिखूं ताकि आपको समझ में आए। सेट ऑफ सेट बी। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे? सुपरसेट बी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। फ्रेंड्स मीनिंग तो सेम ही रहेगा बट थोड़ा उल्टा हो जाएगा। सेम सुपर सेट में सबसेट में क्या करते थे फ्रेंड्स? ए को ध्यान में रख के हम सेंटेंस बनाते थे। अभी इसमें हमने देखो यहाँ पे बी में बी को उल्टा बी में ध्यान में रख के ए को बनाया है। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल भी साथ में समझ लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। एग्जांपल, कोई ए है, इसकी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। कोई बी है और इसकी एलिमेंट है 1 2 3 4। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ए सुपर सेट ऑफ बी बोल सकते हैं। कैसे? सेट ए सुपर सेट ऑफ बी, ऐसा हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई और अनदर, यहाँ पे फ्रेंड्स अनदर वर्ड लिख सकते हो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब अनदर सेट बी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट वाले यानी कि ए सेट में है तो हम क्या बोलेंगे? ए सुपर सेट ऑफ बी। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 है, बट वो चारों चारों ए में है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए सुपर सेट ऑफ बी। समझ में आया? एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी है ना? चलो लिख लो। मुझे स्क्रीन चेंज करनी है ना, इसलिए फ्रेंड्स अब एक टाइप के बाद एक टाइप में समझाऊंगी और फिर आपको कॉपी करनी है, देन दूसरा में समझाऊंगी फिर आपको कॉपी करनी है। स्क्रीन में से मैं हट जाती हूँ, वैसे तो मैं बीच में नहीं आती बट फिर भी। चलो लिख लो। लिख लिया? वेरी गुड। 10th वाला देखते हैं। चलो आ जाओ।
नेक्स्ट पेज लेती हूँ। चलो आ जाओ, 10th टाइप है। बहुत ही बढ़िया है, यूनिवर्स सेट। अभी मैंने बोला था ना, इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्स का यू उसका सिंबल है, उसको यूज है। जैसे सबसेट को हम ऐसे करते हैं, फिर सुपर सेट को ऐसे, और ये यूनिवर्स है उसको ऐसे, है ना फ्रेंड्स। इधर उधर सारे कर्व ही डालने हैं ये पूरे चैप्टर में। यूनिवर्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ all the elements in a particular context or application। Then all the sets in that context और एप्लीकेशन, ये सारे डेफिनेशन में इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि ये जो टेक्निकल वर्ड्स है फ्रेंड्स वो याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एमसीक्यू जब आएंगे तो यही वर्ड ट्रू एंड फॉल्स में या फिर एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ड यूज करेंगे कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने तो ये वर्ड यूज ही नहीं किए थे। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, अभी इम्पोर्टेंट टाइम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ आपको। मैं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, फिर आपको लिखना है, क्योंकि ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगी, वो लोग वही इंस्टीट्यूट यही वर्ड यूज करती है ना। इसलिए आर essentially subset of these universe set। सबसे पहले यूनिवर्स सेट क्या है, यूनिवर्स सेट उसको यू से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्स सेट का मतलब ये है फ्रेंड्स, नाम में ही उसका मीनिंग है। एवरी सेट का जो टाइप है फ्रेंड्स आपको पता है कि नाम में ही उसका मीनिंग है। तो इसका मीनिंग थोड़ा टेक्निकल वर्ड में मैंने लिखा है, बट सिंपल लैंग्वेज में मैं एलोबरेट करूँ तो ये स्क्रीन पे मैं आ जाती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में मैं उसको एलोबरेट करूँ तो उसको यू से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। यानी कि जितने भी सेट्स है उसके सारे एलिमेंट्स कलेक्शन, सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स सेट। यस, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मैंने लिखा है, वो भी समझ लेते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन। Then in these application and context, they all subsets are used. Then all application and context are subset of this universalistic one। कोई सेट A है, कोई सेट B है, तो फ्रेंड्स वो भी एक सेट में है, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स सेट। क्या बोलेंगे, ये बड़ा यूनिवर्स सेट है और ये ए और बी उसके सबसेट बोले जाएंगे। समझ में है, ए है और बी है,
ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स उनमें है, और यूनिवर्स सेट यानी कि पूरे सेट है। अगर कोई और तीसरा सी सेट भी आता और डी आता, ई आता, जो भी आता, वो सारे कोई एक कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स सेट। समझ में आया? लिख लो फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से अभी मैं बना देती हूँ। ये तीनों सेट जिसमें है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स सेट, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अच्छे से आप रूलर से ड्रॉ करना ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, डेफिनेशन पे मैं आ रही हूँ, ठीक है? चलो, समझ में आया? यूनिवर्स नाम ही गुने सारे सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कलेक्ट करेंगे और एक और सेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर ए सेट बी हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सेट ए में है 1 2 3 4, और सेट बी में है 4 5 6 8। तो ए, तो ए यूनिवर्स बी क्या आएगा? सॉरी फ्रेंड्स, ये यूनियन है, सेम सिंबल है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, मीनिंग तो सेम ही रहता है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी में है 4 5 6 8, और सेट सी में है वो है 7 8 9। तो फ्रेंड्स, ए यूनिवर्स बी क्या आएगा? पूरा सेट क्या बनेगा? तीन है ना, इसलिए 1 2 3 4, 4 दो बार है बट एक ही बार आएगा, आपको पता है। 6 7 8 और 9, 7 भी दो बार है, एलिमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टोटल कितने 9 एलिमेंट्स बने यूनिवर्स के। पूरे यूनिवर्स सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 8 9। समझ में आया फ्रेंड्स? लिख लो, बहुत ही अच्छा है। ये प्रैक्टिकल तो जस्ट आपके लिए है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ये बट ये ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेशन रखो, इसको कैसे डिनोट किया जाता है वो लिखो, और ये डायग्राम बना लो, ठीक है? फिर 11th एक और टाइप है। फ्रेंड्स, ये मत लिखना, क्योंकि मैं साथ में फिर प्रैक्टिकल करवाऊंगी, तब आप लिखना, क्योंकि उसमें मैं आपको डिफरेंस के साथ समझाऊंगी तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी सिंगल सिंगल करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लो डेफिनेशन और डायग्राम। यूनिवर्स यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एवरी सेट। जो यूनिवर्स यानी कि
जो कॉन्टेक्स्ट में है ना। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में अगर हम डाइस है उसमें 1 2 3 4 5 6 जो आपको पता है जो डाइस है उसमें 6 नंबर डिजिट तक के नंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक नंबर भी आ सकता है, दो नंबर, यानी कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 नंबर तक आ सकते हैं। क्योंकि 7, सोचो तो 7 नंबर कभी आ सकते हैं क्योंकि डाइस में 7 नंबर होते ही नहीं है, 6 होते हैं। तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, दो डाइस है तो 1 और 2 आ सकता है, या फिर 1 1 आ सकता है, 1 और 3 आ सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 और 6, यानी कि टोटल 36 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स 36 जो नंबर है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स, यानी कि उसके लिए वर्ड यूज किया है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन। समझ में आए कि हम हवा में ऐसा नहीं बोल सकते कि 7 और 10 नंबर भी आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि डाइस में 6 नंबर तक के डिजिट होते हैं। तो इसीलिए उसको यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन वर्ड यूज किया है। जिन लोगों को डाउट है उनका क्लियर कर लिया। तो ए और बी और सी तीनों डाइस हम एज्यूम करते हैं, और मैक्सिमम यूनिवर्स यानी कि तीनों जिसके तीनों सेट जिस सेट में है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स, यानी कि मैक्सिमम 6 6 36 जो भी आएगा 256 इतने बन सकते हैं। समझ में आया, लिख लिया, कमेंट करो। चली गई। समझ में आया। 11 नंबर का स्टार्ट करते हैं। यस, 11th टाइप है फ्रेंड्स, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट बी है। सेट ए और सेट बी है, बट दोनों सेट में कोई भी सिंगल एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। क्या है, कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट एलिमेंट्स, सॉरी डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कोई सेट ए है फ्रेंड्स, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी और डी, और कोई सेट बी है उसके एलिमेंट्स है डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। सेट ए सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। समझ में आया, डिसजॉइंट सेट एक भी एलिमेंट सिंगल नहीं है, कॉमन नहीं है, तो नॉट सिंगल। ठीक है, लिख लो। कोई सेट है जिसका एक भी एलिमेंट सिंगल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जांपल भी है, देख लो, ए बी सी डी है, कोई सेट ए है और सेट बी है डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो देखो एक बी कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी सेट आर डिसजॉइंट सेट है। समझ में आया, सॉरी सॉरी चली जाती।
लिख लो। लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 11 नंबर का था। 12 नंबर लास्ट लास्ट है। फिर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अलग अलग फॉर्मूलाज है लॉस के, वो देखेंगे। टाइप सारे कंप्लीट हो गए। ये लास्ट है 12th नंबर। 12 यानी कि पावर सेट। पावर सेट का मतलब बहुत इजी है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, इसको हम पावर सेट बोलेंगे। कैसे? कोई सेट है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट है उसका भी एक अलग से सेट बना है, तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट। समझ में आया? पावर सेट यानी कि कोई सेट है जिसके सारे सबसेट्स से एक और सबसेट बनता है, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। कोई सेट एक्स है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे? ऑलरेडी आई टॉट यू, 2 की पावर n। n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, ए बी सी 3 है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 बनेंगे। तो पावर एक्स सेट p लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि पावर सेट बन रहा है। पावर सेट यानी कि सेट ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? चलो बनाओ ए। ये सब कुछ सबसेट में ही लिखेंगे फ्रेंड्स। सबसेट तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना। देखो ये बड़ा वाला भी और कर्ली ब्रैकेट मैंने बनाया, उसमें सारे सबसेट लिखेंगे। समझ में आया? ए बी, बी और सी, ए और सी और इटसेल्फ सेट भी सबसेट होता है। और 5 कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है। तो उसका भी एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। तो सारे सबसेट के भी कोई सेट बनता है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। एग्जाम्पल है, लिख लो। पावर सेट का एग्जाम्पल आऊंगी नहीं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है? ये बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। पावर सेट लिख लो, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। भी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक ही इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। ये लिख लो इसके बाद।
मॉड्यूल में इसे भी देखेंगे, बट फटाफट स्मॉल स्मॉल टॉपिक है वो फटाफट फ्रेंड्स मैं समझा देती हूँ, फिर मॉड्यूल में से फटाफट गो थ्रू करने की ये आ गए ये आ गए कंप्लीट हो गए, समझ में आया। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे 12 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज। छोटे छोटे टॉपिक है, फॉर्मूलाज है, वो कंप्लीट करते थे। चलो, कार्डिनल नंबर, ये कहीं पे सुना है कि नहीं सुना है? कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी सेट है, उसके कितने एलिमेंट्स है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। देखो, कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू जो भी होता है उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये सेट है, तो इसको कार्डिनल नंबर कितने हैं इसको, तो नंबर ऑफ, ये वाई सेट है कोई, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर, शॉर्ट में लिखा है, समझ में आया। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। सॉरी, कोई सेट बी है, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 6। समझ में आया, बहुत इजी। नंबर एन करके ब्रैकेट में लिख देना है और इसको हम डिजिट में लिखेंगे कार्डिनल नंबर। समझ में आया, बहुत इजी है। लिख लो बुक में कार्डिनल नंबर क्या है। लिख लिया, चलो आ जाओ। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, डैश ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। सेट बी है तो उसको बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऊपर थोड़ा सा डैश करने का है। लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, थोड़ी सी, समझ में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है फ्रेंड्स, यूनिवर्स जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेट ए। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरे यूनिवर्स, जो मैंने आपको समझाया था ना, कोई सेट यूनिवर्स यू है, यूनिवर्स सेट, उसके दो सबसेट है ए और बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ए जो है ना, उसके अलावा जितने भी सारे ये बाई है, ये यूनिवर्स के जो भी है, और ये बी वाले भी है ना, बी के भी, वो सारे बी प्लस यूनिवर्स के जितने भी है एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, सेम वही,
एक यूनिवर्स है, उसमें दो सबसेट है, यूनिवर्स सेट के दो सबसेट ए और बी। तो बी के अलावा फ्रेंड्स जो बाकी के बार है ना, ए और यूनिवर्स के अदर एलिमेंट्स, उसको हम बोलेंगे बी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चलो आ जाओ। टेक वन एग्जाम्पल। यूनिवर्स सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके सबसेट है कोई ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट है 4 5 8 9। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन सकता है? ए के अलावा सारे जितने भी यूनिवर्स के जितने भी एलिमेंट्स है वही। तो फ्रेंड्स ए के देखो 1 2 3 4 5 है, उसके अलावा कितने बाकी बचे? 6 7 8 9 10 बचे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? 6 7 8 9 10, ये इसका आंसर है। समझ में है? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी जो सबसेट है उसके अलावा जितने भी उसके एलिमेंट्स है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बी कॉम्प्लीमेंट में है 4 है, अलग पेन से डिनोट करती हूँ, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स जितने भी बचे वो सारे बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। क्या आएगा? 1 2 3 6 7 और 10, क्योंकि बाकी के जो 4 5 8 9 है वो तो बी के एलिमेंट से तो वो नहीं आएंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? कॉमा है, तो ये इसका आंसर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आया फ्रेंड्स? ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट ए सबसेट ए के अलावा जितने भी यूनिवर्स सेट के पर्टिकुलर यूनिवर्स सेट जो है यू, उसके जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे फिर अदर सबसेट में क्यों ना हो, अगर बी है सी है डी है, वो भी वो यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं। तो ए के अलावा जितने भी सबसेट एंड यूनिवर्स के एलिमेंट्स है वो सारे ए में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? और सेम रूल अप्लाई टू बी कॉम्प्लीमेंट। लिख लो अपने नोटबुक में। समझ में नहीं आया तो डायग्राम भी साथ में बना लेना, एग्जाम में रिवीजन करने में ज्यादा क्लैरिटी है।
चलो आ जाओ, बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सबसे पहले समझते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, वैसे उल्टा यू, समझ में आया? यू ऐसे करते हैं ना, उल्टा यू यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? लेट्स टेक वन एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कोई भी दो सेट्स है, उसमें से जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स ले लो फ्रेंड्स 1 2 3 4, और कोई सेट बी है, उसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स ए इंटरसेक्ट्स बी, तो उसका आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको हम इंटरसेक्ट बोलेंगे। तो 3 एंड 4 यहाँ पे देखो, और 3 एंड 4 यहाँ पे भी है। तो 3 एंड 4 ऐसे एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में है, तो ए इंटरसेक्ट बी करेंगे तो आंसर आएगा 3 एंड 4। समझ में आया? अगर फ्रेंड्स उसको कार्डिनल नंबर से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्रैकेट में a इंटरसेक्ट b इज इक्वल टू 2। 2 आएगा, 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि कार्डिनल नंबर में तो नंबर लिखना है कि कितने हाउ मेनी एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 एंड 4 दो है, तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया? जस्ट फॉर रिमाइंडेशन मैंने ये लिखवाया है कि आप भूल तो नहीं गए। जस्ट 2 मिनट्स के पहले हमने कार्डिनल नंबर पढ़ा, इसीलिए। समझ में आया? इंटरसेक्शन क्या है? सेम वही चीज बट बिल्कुल उल्टी लिखवा रही हूं, यहाँ पे समझ लेते हैं। चलो, और दूसरी चीज है यूनियन। यूनियन उसको कैसे डिनोट किया जाता है? यूनियन यानी कि यू, सेम यूनिवर्स की तरह ही है बट ये थोड़ा ब्रॉड है। यू यू लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। यू और इंटरसेक्स को उल्टा ऐसे लिखा जाता है और यूनियन को यू से डिनोट किया जाता है। समझ में आया? चलो, डिनोटेड बाय यू, यूनियन से याद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए और बी के सारे यूनियन कलेक्ट करके जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम यूनियन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कोई सेट ए है, उसके 1 2 3 4 सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं, और बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6 देन ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? ए यूनियन बी का आंसर आएगी सारे एलिमेंट्स, बट जो डुप्लीकेट है वो रिमूव कर देने की, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आए। समझ में आया? 3 4 डुप्लीकेट है, एक ही बार लिखा, और 5 6। समझ में आया? यूनियन यानी कि फ्रेंड सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है सेम यूनिवर्स की तरह, और इंटरसेक्शन का मतलब है इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी में जो कॉमन है बिल्कुल उल्टा, और सिंबल भी दोनों के उल्टे हैं तो याद रह जाएंगे। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, इंटरसेक्शन एंड यूनियन? ए में 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, दोनों जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है फ्रेंड्स कॉमन एलिमेंट्स है वही आएंगे, और यूनियन में सारे आएंगे, कॉमन है या फिर कॉमन नहीं है, जनरल सारे आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 सारे हैं इन दोनों सेट में, तो वो सारे ए यूनियन बी में आए जाएंगे। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस तीनों का लिख लो। चलो,
चलो लिख लिया होगा। एक और लास्ट आज का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है। एक है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स यानी कि डिफरेंस दोनों का माइनस सब्सट्रैक्शन करते हैं, उसी टाइप का है थोड़ा सा। पेज लोड हो जाए अच्छे से। चलो, क्या है डिफरेंसेस, सब्सट्रैक्ट माइनस हम जो करते हैं ना, वही लॉजिक लगाते हैं। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स यानी कि लेट्स ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी कि फ्रेंड्स हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आए? और बी माइनस ए है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो लॉजिक लगाओ। चलो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और आपको यही फॉर्मूला से उसको सॉल्व करना है। स्टेप